आपको पता है कि इस वक्त सियासी जो हालात हैं, बड़ी अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाबंदी की बातें हो रही हैं। वो अगर एहतजाज करने के लिए निकलते हैं, निकलने नहीं दिया जाता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बड़े सवालात उठते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जमहूरी रिवायात को आगे लेकर चलने वाली जमात है। आप लोगों की जमात पर भी माजी में पाबंदी लग चुकी है। जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से आप लोग आए, तो ये माजी में आप लोगों के साथ हो चुका है, आप लोग भुगत चुके हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नून लीग का फैसला है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का, आप लोग कहाँ खड़े हैं? अस्सलाम वालेकुम। आपने सुना होगा, मैंने आजकल काफ़ी शोज़ किए हुए हैं कि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शुरू में तो खैर कंसल्ट भी नहीं किया था हमने, एकदम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। लेकिन एनीवे बात ये है कि फिर कोई बात हुई। हमारे यहाँ इस वक्त सारे लोग ज़्यादातर सिवा आई थिंक 2-3 जो यहाँ पे हैं इस्लामाबाद में, जुलाई में हमने सबको चीज़ा कहा हुआ था कि आप लोग जा सकते हैं। ओनली 2 or 3 ऑफ अस आर हियर लिटरली। और ये हमेशा यही होता है बजट के बाद ना। तो हमने कहा कि भाई हमारा जब इजलास होगा फिर हम आपसे बात करेंगे। आई एम श्योर वील बी एबल टू कन्विंस यू। और तो देयर सेड दैट्स फाइन। अब मैंने कहा ये बात तो हो नहीं सकती ना पीपल्स पार्टी के बगैर को इतनी बड़ी। और वैसे भी हम समझते हैं कि अगर हम कोalition का बोझ उठा रहे हैं तो फिर आप हमसे ज़रूर कंसल्ट करेंगे, हमारी राय भी लेंगे। हमारी एक तारीख भी है और हमारा अपना एक तशख़्ख़ुस है, हमारा एक नज़रिया है। और मुझे आपको जवाब देना है, अपनी पार्लियामान में लोगों से जवाब देना है। फिर मुझे अवाम से भी सवाल उठते हैं, अपनी पार्टी में सवाल उठते हैं। तो जाहिर है हम कोई ऐसा जल्दबाजी में फैसला नहीं कर सकते। ट्रिगर रिएक्शन नहीं हो सकता। दिल तो बहुत चीज़ें करने का चाहता है लेकिन सही नहीं होता ना। हमेशा आपको थोड़ा ठंडे जहन से बात करनी पड़ती है। और इस वक्त ठंडा जहन पीपल्स पार्टी बनी हुई है कोalition में। सही। शेरी साहब, आपको याद है ना, आपने ये कहा था जब बजट में आप लोगों को बड़ी ज़्यादा रिजर्वेशंस थी, ऑब्जेक्शंस थी, आपने कहा था कि हमें फ़ील ही नहीं दी जाती है ना, मुशावरत की नहीं जाती, हमें फ़ील नहीं आती है कि हम इनके इत्तेहादी हैं, हम इत्तेहादी हैं, मुशावरत नहीं की जाती। बहरहाल ये कोई छोटा फ़ैसला नहीं है। किसी सियासी जमात पर अगर हुकूमत ने पाबंदी लगानी और अपने इत्तेहादियों को मुशावरत, उनको एतमाद में नहीं लिया, मुशावरत नहीं की, जब आप लोगों के सामने अदा तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, आप लोगों का क्या रिएक्शन था? क्या जो जिस फील की आप बात कर रही थी कि हमें वो फील नहीं दी जाती कि हम इत्तेहादी हैं, हम हैं, क्या वो फील एक बार फिर से आप लोगों को में आई कि इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हैं और हमें एतमाद में नहीं लिया? रिएक्शन क्या था आप लोगों का? आई थिंक उसमें थोड़ी ऊंच नीच हुई थी उनके आपस में भी, कि उन्होंने बहुत से उनके भी लोगों को शायद नहीं पता था। हाँ। और अब मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगी कि क्या ऊंच नीच हुई, किसने क्या जल्दबाजी कर ली, लेकिन ऐसा हुआ है। और बल्कि हमें फिर ऐसा कोई फील नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली हमें ये पता चल गया कि काबीना ने ऐसा कोई फैसला नहीं करना है। हमारे लेवल पे तो पता चल गई बात कि उन्होंने नहीं करना है। अनटिल हम इसमें साथ हों या जो भी हमारी राय हो वो तो लेनी ज़रूरी होगी, अखलाकी तौर पे भी और स्ट्रेटेजिकली भी और सियासी तौर पे भी। तो ये सारी बातें हमारे सामने हैं और मैं अपनी ज़ाती राय तो ज़रूर देना चाहूँगी, लेकिन काफ़ी दिन हो गए तो और पीपल्स पार्टी का क्योंकि मैं 2 ओहदे रखती हूँ, मैं अपनी ज़ाती राय से आपको मुस्तफीज़ नहीं कर सकती। और इसे कह सकती हूँ कि जरूरी फैसला ही होगा। पीपल्स पार्टी इस वक्त ठंडे जहन से भी सोचेगी और एक बिग पिक्चर का भी सोचना होता है। फिलहाल ये सूरत हाल मुल्क में जो है ना, इस वक्त जो तशद्दुद का एक समा बनने जा रहा है और क्लैश बनने जा रहा है, तो ये इसमें मैं हुकूमत को जिम्मेवार नहीं ठहराऊंगी। मैं ज़रूर कहूँगी कि अपोजिशन जो है इस वक्त PTI ख़ास तौर पे, देखिए वो अगर मुजाहरे करना चाहती है तो पुरअमन मुजाहरे हैं। हमारा तो मौक़िफ़ है कि जमहूरी पुरअमन मुजाहरे सबका हक होता है, हमने सारी ज़िंदगी किया है, लेकिन हम डंडा बरदारी कभी नहीं की ना, कभी हमने, बल्कि डंडों का हम हदफ भी बने हैं
और इनके डंडों का भी और बहुत सी इंतहा पसंद तंजीमों का भी। तो ये वक्त सोचने का है, इक्तिसादी तौर पे हमें आवाम को रिलीफ देना है। शहरी साहब, आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है ये रिवेंज की सियासत कर रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो ये सोच है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, लेकिन पाबंदी जैसे फैसले को देखकर आप लोगों को लगता है कि जो मखसूस नशिस्तों का जब से फैसला आया है तब से पाबंदी की बातें होना शुरू हुई और अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है, तो आपको लगता है कि ये रिवेंज की सियासत कर रही है मुस्लिम लीग नून? क्योंकि अगर पाबंदी लगानी थी तो बकौल अगर आप लोग ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ तशद्दुद की सियासत करती है, फिर फितना फैलाती है, जो नून लीग भी बात करती है, तो 9 मई के बाद एक बहुत ज़बरदस्त मौका था, एक टाइमिंग पर बड़े सवालात उठेंगे ना कि अगर पाबंदी लगानी थी तो ये फैसला तब 9 मई के फौरन बाद हो जाना चाहिए था। तो फिर आप लोगों से भी सवालात पूछे जाएंगे, टाइमिंग पर बड़े सवालात उठेंगे, तो फिर फील एक ये आ रही है कि अदालती फैसले नून लीग को कबूल नहीं है, मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया उसका इतना रिवेंज है, इतना दुख हो गया है कि रिवेंज लेना चाहती है तहरीक इंसाफ से हुकूमत पाबंदी लगा के। बहुत सारी बातें आप कर रही हैं एक साथ, एंड यू आर अ वेरी गुड एंकर कि आप ये कर रही हैं। मैं ज़रूर कहूँगी कि देखें, टाइमिंग की बिल्कुल बेशक बात है, लेकिन हर चीज़ टाइमिंग भी आपको अपनी मैच्योरिटी देख के करनी होती है, अपनी जमहूरी क्रेडेंशियल्स देख के करनी होती है। आपको याद रखना होता है कि तारीख गवाह रहेगी और एक विटनेस होगी, ये चीज़ें भूली नहीं जाती ना। तो लेकिन जो तहरीक इंसाफ ने किया है वो सिर्फ एक नैरेटिव बनाने पर तुले हुए हैं, और उनका नैरेटिव तशद्दुद के साथ जुड़ा रहता है, चाहे वो अल्फाज में हो चाहे वो अमली तौर पर हो। और इससे मैं कहूँगी कि मुल्क की सियासत एक ऐसे नहज पर आई हुई है जहाँ कोई जमहूरी और पुरअमन रास्ते ढूंढना जो इस वक्त जरूरी है। देखिए, एक तरफ दहशतगर्दी का नासूर फिर से सर उठा रहा है जो बहुत डेंजरस है, उस पर मैं कह रही हूँ हम बात करें, और दूसरी बात अवाम को तक़वियत देनी है। दोनों सूरत हाल में आपको अमन की जरूरत है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी की बिल्कुल रास्ता हो सकता है पार्लियामान में, हर कमेटी में हर हल हो सकता है, लेकिन वहाँ ये करने तैयार नहीं है। ये हिंदुस्तान की तरह बन जाते हैं कि प्री कंडीशन हो, प्री कंडीशन के साथ मैक्सिमलिस्ट के साथ तो कोई आप ये नहीं कह सकते ना हमारी ये कंडीशंस हैं। अब मैं भी कह दूं कि भैया आप अपना लहजा तो तमीज अखलाकी करें, आप तमीज के दायरे में हैं, और आप कहें कि आप सुबह जो कहेंगे वो शाम तक उसकी पासदारी होगी तो आपसे कोई बात करे। लेकिन वो बात करने पे भी कहते हैं कि हम हैं तो कुछ नहीं, और फिर अगले दिन कहते हैं कि हम उनकी न्यूट्रलिटी चाहते हैं, और फिर कहते हैं हम सिर्फ उनसे बात करेंगे। साहिबा, ये हुकूमत को ये खौफ क्यों है, खासकर नून लीग जब ये बात करती है? ख्वाजा आसिफ साहब पिछले हफ्ते से ये बात कर रहे हैं, अक्टूबर और नवंबर को लेकर कह रहे हैं, बड़ी सरगोशियां हो रही हैं कि जब चीफ जस्टिस साहब की तब्दीली होगी तो 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं नल एंड वॉइड हो जाएंगे, ट्राइब्यूनल से फैसले उनके हक में आना शुरू हो जाएंगे, और हुकूमत नून लीग को लग रहा है कि वो अपने आप वो जेलों में देख रहे हैं आने वाले दिनों में। तो राना सनाउल्लाह साहब ये बात कर चुके कि तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार में आने का मतलब है कि हम सब जेलों में हों। तो क्या आप लोगों को हालात उस तरफ जाते हुए उस नहज तक लग रहे हैं आप लोगों को? देखिए मैम, पीपल्स पार्टी ने तो सबसे ज़्यादा जेलें काटी हैं ज़िंदगी में, ठीक है ना। 2018 का इलेक्शन भी हमने इनसे कहा कि ये तो बिल्कुल आरोज़ इलेक्शन है, रिटर्निंग ऑफिसर्स का इलेक्शन है, लेकिन मुल्क सर पे नहीं उठा लिया। हमें ज़रदारी साहब ने कहा नहीं बस करें, आपने आगे चलना है, मुश्किल हालात हैं, और हमारे लिए कहीं ना कहीं कभी खिस्ता हो, कभी कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन हॉट होती है, तो आप बैठ जाएं और आप कोशिश करें कि आप अपना वाइट पेपर जमा करा दें इलेक्शन कमीशन में और आगे चलें।